हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारे बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ग्लूकोज को अच्छे से अपने घरों में देखा है, तो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको ग्लूकोज दिखता है वैसा कि वैसी आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देनी है। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है ग्लूकोज आर वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो ये आपको पता है कि जब हम ग्लूकोज को देखते हैं तो वाइट कलर का होता है, देन वो पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, शक्कर जैसा। लेकिन शक्कर बहुत बड़ी होती है, ग्लूकोज के जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है दे आर स्वीट इन टेस्ट। पता ही है हमको, स्वीट मतलब मीठा होता है ना। हमने सभी ने बचपन में उसे पानी में मिला मिला के या डायरेक्ट उसे ऐसे भी खाया है, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होता है। थर्ड है दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर होता है तभी उसे हम पानी में मिलाकर डिसॉल्व करके पी लेते हैं, है ना। डॉक्टर भी जब ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, डेट मीन्स वो वाटर में सोल्यूबल होता है। और लास्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी का, इट इज़ ऑफन पोलराइजिंग। यानी पोलराइजिंग का मतलब है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है या ग्लूकोज जो होता है उसे हम प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो प्लस और माइनस में उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं, डेट मीन्स ग्लूकोज होता है वो पोलराइजिंग नेचर का होता है। तो ये थी बहुत ही ईजी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमें देखना है मेनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज के अंदर। फर्स्ट हेडिंग है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन दैट मीन्स इसके अंदर आपको हाइड्रोजन ऐड करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देना है, जो होता है CH2OH ब्रैकेट में CHOH होल 4 CHO। ये हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हमको रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन के लिए हमें इसे 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। क्लियर? और ये हाइड्रोजन देने का काम कौन करता है? सोडियम अमलगम, जिसे हमने एरो के ऊपर लिख दिया है Na-Hg। ठीक है, ये जो सोडियम अमलगम है ये हाइड्रोजन देने का काम करेगा। क्या करना है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। ये जो 2 हाइड्रोजन है इसे आपको इस कार्बन के पास में लिख देने हैं, है ना। तो क्या बनेगा, देखो ये आपका CH2OH एज इट इज हो जाएगा, ये आपका CHOH4 यहाँ एज इट इज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में लिख देने हैं। तो देखो ये रहा कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन जो थे यहाँ पर आ गए H2 के फॉर्म में, देन पीछे आपका OH है तो ये बन गया हमारा OH और इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। क्लियर? तो इस तरह से ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉर्बिटॉल। इसकी एक लाइन या थ्योरी में आप लिख सकते हैं, मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। व्हेन ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम अमलगम। क्या बोला मैंने? ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोडियम अमलगम सॉर्बिटॉल इज फॉर्म। एक लाइन अगर आप थ्योरी में लिखेंगे तो इससे आपकी कॉपी में जो मार्किंग होगी वो अच्छी होगी। उसके बाद आप ब्लैक पेन से इस रिएक्शन को शो करें। क्लियर? आगे की रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड होना। ठीक है, जिस तरह से रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसी तरह से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। क्लियर? तो वैसे ही सबसे पहले आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए, CH2OH ब्रैकेट में CHOH होल 4 CHO। क्लियर? अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन देने का काम करेगा वो है हमारा सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O। क्लियर? यहाँ हमें Ag2O लिखना है। ये जो Ag2O है ये हमें एक ऑक्सीजन देगा। बनता क्या है, याद रखना है, ये जो सिंगल ऑक्सीजन है जो हमको Ag2O दे रहा है ना, ये जो सिंगल ऑक्सीजन है जो हमें Ag2O गिवन कर रहा है, इस ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है CHO के पास। बाकी पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको एज इट इज लिख देना है। तो देखो क्या बनेगा, CH2OH आपका एज इट इज, CHOH4 आपका एज इट इज है, और ये जो ऑक्सीजन है ये CHO के पास जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन है CHO के पास, एक ये वाला और एक आने वाला है, तो ये हो गया COO, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स CHO की जगह COOH हो जाएगा। क्लियर?
अब क्या लिखना है, यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन था वो तो हमने यूज़ कर लिया, 2 सिल्वर बची है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2Hg, जिसे बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड ये जो बना है इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर यही होता है, यहाँ पर CHO में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और CHO COOH में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी अगली रिएक्शन है जिसका नाम है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, सबसे पहले आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए, CH2OH, वही ब्रैकेट में CHOH4 CHO। क्लियर। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर हमें रिड्यूस कराने के लिए लेना है फेलिंग सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है 2CuO। क्लियर। अब 2CuO का मतलब है यहाँ पर 2 कॉपर है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इन 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हमें लेकर CHO में ऐड कर देनी है। जैसे हमने इसके पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करी थी, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन Ag2O ने दी थी, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन 2CuO यानी फेलिंग सॉल्यूशन दे रहा है। तो क्या बनेगा, वैसे ही ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड लिख देना, CH2OH CHOH4 एज इट इज, और यहाँ से आपको एक ऑक्सीजन ले लेनी है, इधर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका COOH। ठीक है, लास्ट में क्या बचा देखना, यहाँ पर आपके 2 कॉपर बचे हैं और यहाँ एक ऑक्सीजन बची हुई है, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमने CHO को दे दी है, तो एक ऑक्सीजन 2 कॉपर मिलकर बना लेंगे Cu2O के रेड कलर के PPT। इसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पर भी आप थ्योरी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोनिक एसिड एंड रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O इज फॉर्म्ड। इस तरह से आप रिएक्शन की थ्योरी मन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ HCN। फिर से हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देन यहाँ पर हमें लेना है HCN। अब ये जो एरो मैंने लगा रखे हैं, बस इस एरो को आपको ध्यान रखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर ऐड करनी है। हाइड्रोजन को आपको ऑक्सीजन से ऐड करना है और CN को आपको कार्बन से ऐड करना है। क्लियर। तो देखो क्या होगा, CH2OH आपका एज इट इज रहेगा, ये CHOH4 आपका एज इट इज रहेगा। अब ये जो कार्बन है CH है ना, ये आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इसको आपको ऑक्सीजन के पास ले जाना है, तो ये बन जाएगा हमारा OH, और ये जो CN है इसको डायरेक्ट आप कार्बन से जोड़ोगे तो ये CH से CN जुड़ जाएगा और ये बनेगा हमारा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। क्या करा हमने देखना फिर से, ये ग्लूकोज का आगे का फॉर्मूला एज इट इज लिखा है, हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन को दिया है ना, तो ये जो CH है ये पहले एज इट इज लिख दो, इस ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन दे दो तो ये हो जाएगा OH, और इस कार्बन पे आप जोड़ दो CN तो ये हो जाएगा CN। दैट मीन्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ PCl5। यहाँ पर हम जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देंगे एज इट इज, देन हम 5 PCl5 लेंगे, है ना। ये 5 PCl5 क्यों लिया, क्योंकि हमें 5 क्लोरीन चाहिए। ये 5 क्लोरीन 5 OH को रिप्लेस करेंगे। एक OH हमें यहाँ दिख रहा है और 4 OH हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो जहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है ये OH आपको हटाकर इसकी प्लेस पर क्लोरीन लिख देना है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। देखो CH2 एज इट इज लिख दो, इस OH को हटा के क्लोरीन लिख दो, देन CH आपका एज इट इज, ये OH है, ये वाला OH हटा के आप फिर से यहाँ क्लोरीन लिख दो, देन पीछे का CHO आपका एज इट इज रहेगा। कुछ नहीं करना है, ये और इस प्लेस पर हमें क्लोरीन ऐड करने हैं, तो ये बन जाएगा हमारा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्लियर। सबसे लास्ट रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर के फॉर्मेशन के लिए हमने ग्लूकोज को इस तरह से लिखा है, CHO ऊपर लिख दिया है, CHOH4 मिड में, देन लास्ट में CH2OH। चेन फॉर्म में हमने इस साइड से उसे लिखा है, साथ में हमने एरो के ऊपर लिखा है CH3I एक्सिस, और साथ में लिया है हमने सिल्वर ऑक्साइड। ये जो CH3I है यही अपना काम करेगा। क्या काम करेगा, आपको क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये 2 हाइड्रोजन हटाकर इसकी प्लेस पर इसकी प्लेस पर ओनली CH3 लिख देना है ना। जैसे ये CHO आपका एज इट इज रहेगा,
देन CHO, ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया देखो, और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लिख दिया है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, पीछे आपका 4 एज इट इज़ रहेगा। उसी तरह से ये CH2O आपका एज इट इज़ रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस करेंगे CH3 से, यानी 2 प्लेसेस पर जहाँ पर हाइड्रोजन थे वहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो ये थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ ईथर वाली रिएक्शन, यानी ग्लूकोज काई में कन्वर्ट हो गया ईथर में। तो ये थी हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा आंसर। इसी तरह से हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।